आप पीएम केयर फंड का हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं और आपने ये 72,000 एलईडी लगाकर ये साबित कर दिया कि कोरोना के फंड का असली इस्तेमाल हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। आप इस देश की जनता को 2 महीने 3 महीने बैठाल के खिला नहीं सकते। आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, तो ये पैसा क्या आपके प्रधानमंत्री जी चाय बेच के ला रहे हैं? जो आपने इतनी सारी 72,000 एलईडीज लगाई हैं, आप कहते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, स्वदेशी अपनाइए स्वदेशी अपनाइए। ऐसे स्वदेशी अपनाई जाएंगी वो 72,000 जो आपने एलईडी लगाई हैं? क्या उन एलईडीओं का निर्माण हमारे देश के अंदर हुआ है? आपके बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, क्या वो गाड़ियां हमारे देश में बनती हैं? तो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इस देश में अब की बार चुनाव, बिहार के अंदर का चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, न कि ईवीएम मशीन के जरिए। देखिए मैं बता दूं आपको, इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम और ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा हैं किसी कंपनी के। ये इतना उधार ले लेते हैं, इतना कर्ज अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये हर चीज की ब्रांडिंग करने लग जाते हैं और इनके प्रत्येक कार्यकर्ता भी ब्रांडिंग में लग जाते हैं। मोदी जी कभी किसी की बिरयानी का उधार अपनी जेब में रख लेते हैं, कभी किसी के झूले का उधार अपनी जेब में रख लेते हैं, कभी किसी के कंधे का उधार अपनी जेब में रख लेते हैं। मोदी जी आप एक बात बताइए, अब आपको मैं बताता हूँ कि किस लिए इतनी ब्रांड एम्बेसडरिंग हो रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि अमित शाह जी ने कहा है कि भैया एलईडी, अब ये मोमबत्तियों का जमाना गया, अभी एलईडीओं का जमाना है, लालटेन का जमाना गया, अब ये एलईडी का जमाना है। तो आपको मैं बता दूं कि मोमबत्ती जो है वो हमारे देश में उसका निर्माण होता है और एलईडी का निर्माण जो होता है वो विदेशों से होता है। और इस मारे ये इनका प्रचार कर रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी ने जो झूला झूला था ना चाइना के साथ में, वो झूले का कर्ज भी तो अदा करना है उन्हें। ये नहीं दिखाएंगे कि सच्चाई की चाइना कितना अंदर तक आ गया, चाइना ने हमारे ऊपर कितना ज्यादा उसने हमारे व्यापार पे कब्जा कर लिया, ये नहीं दिखाती इस देश की दलाल मीडिया। अब सोच लिया है कि इस देश की जनता मरती है तो मर जाने दो। अगर सरकार को इस देश की जनता की हिफाजत की फिक्र होती तो देश की सरकार पहले ही, जब WHO ने देश के अंदर महामारी घोषित की थी, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब कुछ लॉकडाउन कर देते। लेकिन इन्होंने तो नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चलाया और मध्य प्रदेश में अपने मामा शिवराज की सरकार बनाने के लिए पहुंच गए। अगर ये उस समय सरकार नहीं बनाने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचते तो आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी नहीं होती। दूसरी ओर इनका एक और यार अमेरिका से आ गया, जिसका इन्होंने प्रोग्राम करवाया गुजरात के अंदर, नमस्ते ट्रंप। इन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करी जिसका नाम था चलो झूठ के पार चलें। तो अगर उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ये सब कार्यक्रम नहीं करवाते तो शायद आज इस देश के अंदर इतने लोग नहीं मरते, इस देश का मजदूर इतना त्रस्त नहीं होते और आज इस देश की यह हालत नहीं होती। मजदूर यहाँ दिल्ली से बिहार तक, यूपी से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी जो लोग गए हैं वो मजदूर, आप क्या समझ रहे हैं, वो मजदूर घर पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी आपका भी स्वागत कर रहे हैं बिहारी लोग, जाके एक बार उनके घर जाके मिलिए। तो अब वो छाप मिटेगी तो जब मिटेगी जब आपका सुपड़ा साफ इस देश से पूर्ण रूप से हो जाएगा। जैसे अंग्रेज आज इस देश से चले गए ना, कि आपका भी इस देश से सुपड़ा साफ होने वाला है। देश के मजदूर भाई समझ चुके हैं कि इनके लिए हम न ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, हमारे से ज्यादा इनकी कीमत तो एक ये जानवरों की कर लेते हैं। अगर किसी सोशल मीडिया पे किसी बॉलीवुड स्टार का कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसको लेकर ट्वीट कर सकते हैं, पर देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर इतने मजदूर मरे उनको लेकर ट्वीट नहीं कर सकते। और देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई लोग जान चुके हैं कि इन्हें हमारी जान की कोई फिक्र नहीं है। जिस तरीके से मजदूर मर गए, कोई ट्रेन आती है तो मजदूरों के ऊपर से गुजर जाती है, कोई बस आती है तो मजदूरों के ऊपर से गुजर जाती है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इस देश के मजदूर समझ नहीं रहे? पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दिया गया, जानते हैं क्यों? अब आप क्या समझ रहे हैं, ये 72,000 जो एलईडी लगाई गई हैं ये कहां से आ गई? ये 72,000 एलईडी क्या फ्री में आ गई? करोड़ों रुपए की एलईडीज हैं ये, इनका पैसा कहां से आया? प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है ये वो पैसा होगा जो प्रधानमंत्री जी ने चाय बेच के कमाया था, वही पैसा होगा जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसलिए पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया जा रहा क्योंकि बिहार के अंदर नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा कैसे चलाएंगे अगर पीएम केयर फंड का हिसाब दे दिया। अब इस देश की कानून व्यवस्था शर्मसार कर देती है उस बहन को, उस बेटी को, उस माँ को जिसकी आज तक वो चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे मंत्री जिन्होंने उस पीड़िता के साथ में बलात्कार किया था, उसको हिसाब नहीं मिला जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है। निर्भया के दोषियों को आपने फांसी पे लटका दिया, क्यों आपने कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम, आसाराम, चिरमयानंद, नित्यानंद जैसे लोगों को, कथुरिया जैसे लोगों को फांसी के फंदे तक नहीं लटकाया? क्यों नहीं लटकाया? ये शर्मसार कर देती हैं घटनाएं और एक माँ को बेबस कर देती हैं झांसी की रानी बनने के लिए। क्योंकि जब
इस देश के अंदर कानून व्यवस्था बेबस हो जाएगी ना। आप दिल्ली हिंसा की बात कर रहे हैं, दिल्ली हिंसा से बड़ी घटनाएं हैं ये बलात्कार की, उसमें हिसाब नहीं मिला। कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं, कपिल मिश्रा तो इस दिल्ली के अंदर दंगे कराकर देश की राजधानी को पूर्ण रूप से जलाकर अपने घर में जन्मदिन मना रहे होते हैं, और यहाँ बहन बेटियां रो रही होती है जिनका घर उजड़ गया। उस बेटे से पूछिए, उस पिता से जाके पूछिए जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए सपनों को सजा के रखा था, उसका घर जल जाता है, मकान जल जाता है, और उसने अपनी बेटी को देने के लिए जो सामान रखा होता है वो जल के खाक हो जाता है। उस पिता से जाके पूछिए। आप कपिल मिश्रा पे चार्जशीट की बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगे की बात उठाई गई है। पता है क्यों उठाई गई है? क्योंकि अब बिहार के अंदर चुनावी बिगुल बच चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर एक हिंदू को मरवाने से, जिस समय देश के गृह मंत्री साहब बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर अपना चुनावी बिगुल फूंक रहे थे, उस समय देश में के अंदर आतंकवादी हमारे कश्मीरी पंडित भाई को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, उसका हत्या कर दी जाती है, पर देश के गृह मंत्री चुप रहते हैं। देश के अंदर तमाम साधु संतों की हत्या होती है, उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम साधु संतों को मार दिया जाता है। आप बात करते हैं बंगाल के अंदर से, आप कहते हैं कि बंगाल के अंदर जो सरकार है वो गलत है। अरे आपकी तो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी सरकार है, तो क्यों कश्मीरी पंडितों को मारा गया? आप जिस समय बंगाल के अंदर बिगुल फूंक रहे हैं, वहां कश्मीरी पंडितों को सरेआम मारा जा रहा है, और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप हैं। समस्त भाइयों को जागना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक होकर इस नरेंद्र मोदी सरकार को समस्त देश से सुपड़ा साफ करना होगा, तभी ये देश बेहतर हो सकता है। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से झारखंड से इनका सुपड़ा साफ हुआ, अब नंबर है बिहार का, और बिहार के अंदर ऐसी छाप लगने वाली है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि ऐसी छाप जो इनकी छूटेगी नहीं उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश के बाद पीएम इलेक्शन तक भी वो छाप नहीं छूटेगी। उन मजदूरों ने संभाल के रख लिए अपने जूते चप्पलों को, जो पैर में उनके इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए थे ना, कि अगर एक और इनका नेता जो क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच जाता है सोनीपत तक, उसे नहीं रोका जाता। एक और जब प्रवासी मजदूर पैदल जाते हैं तो उन्हें लाठी डंडे से मारा जाता है। देश के गृह मंत्री जी, आप हिसाब दे रहे होते हैं बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, कि हमने इतना पैसा यहाँ खर्च कर दिया, इतने चिकित्सालयों पे खर्च कर दिया। अरे वो चिकित्सालय क्या आपने कहाँ बनाए हैं? वो चिकित्सालय क्या आपने चांद के ऊपर बनाए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे? आपके उत्तर प्रदेश की ही घटना है, नोएडा की ये घटना है कि जब एक महिला को अस्पताल में जगह नहीं मिलती, ये तो वो घटना है जो उजागर हो गई। ऐसी घटनाएं कम से कम इस देश के अंदर 100 से 150 घटनाएं दिन प्रतिदिन की घटती हैं, पर उनको उजागर नहीं किया जाता। जिस तरीके से आपने देखा कि हॉस्पिटल की कितनी बुरी तरीके से बदहाली हो रही है। अरे आप क्या समझ रहे हैं, वो महिला तो मर गई, और उसके जैसी न जाने कितनी महिला इस समय तड़प तड़प के मर रही हैं, पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। मेरी देश की तमाम जनता से अपील है कि आप इस महामारी में उतना ही अपने घर से बाहर निकलें जितना कि नेता लोग चुनाव जीतने के बाद निकलते हैं, क्योंकि ये नेता लोग तो अपने एसी कमरों में सुरक्षित हैं, मर रहे हैं। तो आप और हम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो,